कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मंदिर को इसलिए समौसरण कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? बोलो। मंदिर को समौसरण कहा है। मंदिर समौसरण का प्रतीक है। ये वेदियां गंधकुटी की प्रतीक है। उसमें कमलासन सिंहासन विराजमान है और उसके ऊपर भगवान जिनेंद्र विराजमान है। पूरा वह समौसरण है। इसीलिए मंदिर के दर्शन उनकी परिक्रमा के साथ ही पूरे होते हैं, क्योंकि आपने एक तरफ से तो दर्शन कर लिए, आप दाएं तरफ से, पृष्ठ भाग से, बाएं तरफ से दर्शन कैसे करेंगे? तो वह परिक्रमा के माध्यम से ही संभव होते हैं। किसके माध्यम से? परिक्रमा के माध्यम से। अपने शांतिनाथ मंदिर में जितनी वेदियां बनी हैं सब तिवारी में बनी है। इसमें बनी है। इस कारण से परिक्रमा की व्यवस्था यहाँ पर न तीनों पार्श्वनाथ जी में है, न आगे सेठों की वेदी में है, न आगे बढ़ो तो मुनिस्वतनाथ और पंचमेरु में है, न पीछे जाओ तो पारसनाथ जी में है। क्या नहीं है? मुनिस्वतनाथ जी में कहाँ है क्या? तो ये अंदर उन्होंने वेदी, अन्यथा वेदी थोड़ी आगे बढ़ा करके परिक्रमा बनाई जाए। तो इस प्रकार से जहां परिक्रमा की व्यवस्था मिले तो वहां पर परिक्रमा लगा कर, सबसे बढ़िया आदिनाथ भगवान के मंदिर में है कि पूरा आप आराम से घूम करके दर्शन करो। साथी, परिक्रमा में चतुर्मुखी जिनबिंब के दर्शन होते हैं। भले भगवान का मुख एक तरफ हो, लेकिन हमें ऐसा महसूस करना है कि भगवान के चारों दिशाओं में मुख प्रतिबिंबित होते हैं। इसीलिए परिक्रमा लगाई जाती है। तो साथियों, मैं आप सबसे तो हमें उस परमात्मा को अपने भीतर महसूस करना है। हमारे मन के पात्र में उस परमात्मा का बिंब प्रतिबिंबित हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। और ये तभी संभव है जब हम एकांत वास करते हुए अपने मन के पात्र में भरे हुए जल को पूरी तरह स्थिरता प्रदान करते हैं। तो वह ध्यान के माध्यम से भगवान का बिंब हमारे भीतर प्रतिबिंबित होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, क्या कह रहे? निर्जनम जनितादरः, जिसे निर्जन स्थान अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। एकांत संवासम इच्छति, वही एकांत वास की इच्छा कर। सबको निर्जन स्थान पसंद नहीं। हम तो हर जगह भीड़ लेकर के जाना चाहते हैं, कम से कम मन लगा रहेगा। साथ चलो, क्या साथ? एक संत नगर में आए, हजारों नहीं लाखों लोग उनकी कथा में पहुंचते। एक महिला ने अपने पति से कहा कि कथा में चलो। पति ने कहा तुझे जाना है, तू जा, मुझे कथा में नहीं जाना। ठीक है, मैं जा रही हूं। और वो कथा में चली। लाखों लोग थे, एक कोने में बैठ गई। शाम को थकी हारी कथा सुन के वापिस आई। पति ने कहा सुनाई कथा? बोले हाँ सुनाई कथा। बोले क्या कहा संत श्री ने? अरे क्या व्यवस्था थी वहां पर, इतने लोग होने के बावजूद भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़ा आनंद आ रहा था। जहां देखो वहां लोग ही लोग, आगे लोग, पीछे लोग, दाएं लोग, बाएं लोग। बाप रे बाप, गजब का। पति ने पूछा कि क्या कहा?
कथा में क्या पानी की व्यवस्था की, हर जगह पानी के कैंपर रखे हुए थे, जिसे जितना चाहिए उतना पानी पियो, अन्यथा लोग तो फंस जाते, उलझ जाते, पानी नहीं मिलता। अरे कमाल, एक पैसा तो देके बताता ये मेरा है। मैंने समझा कि ये गजब का फार्मूला है, छोड़ने मात्र से ऐसा हो जाता है। मैंने देखा बोलियां लेते हैं लोग, 2-2 लाख 5-5 लाख की बोली ले लेते हैं कि आज तो कुछ भी हो जाए, पैर तो मैं ही धुला के रहूंगा। घर में रहता तो मेरा भाई मुझे 2 फुट जमीन ना दे, मेरी है, मैं कहता मेरी है, लड़ते लड़ते दोनों कोर्ट में पहुंच जाते। गजब हो गया, छोड़ दिया वो सारे आकर के उठक बैठक लगाते, दंडवत हो जाते कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से बढ़िया रहे। भाई यार बजाए समझो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, 1 महीने हो गया, 3 महीने बाकी, 2-4 लोग दीक्षा ले लो। कुछ भी नहीं रखा है साथियों, आपसे कह रहा हूं, आध्यात्म का जहां पर योग हो जाता है वहां ये सच्चाई समझ में आ जाती है, और जहां पर हम संसार में ही उलझे रहते हैं वहां ये सच्चाई समझ में नहीं आती। अपने अपने नहीं होते, हमें लगते हैं कि सपने ही सपने होते हैं। हमने तो अपनी आंखों से अपनों को सपनों की तरह टूटते और बिखरते देखा है, अपनी आंखों से देखा है। गजब हो गया। अरे सपने टूटे समझ में आता है, पर अपने टूट और छूट रहे हैं समझ में नहीं आता। किस बात के, विचार करके चलो। आध्यात्म का जहां योग हो जाए वहां पर संसार की असारता स्पष्ट दिखलाई देने लगती। अभी जिस गफलत में हम हैं, जिस बेहोशी में हम हैं, आध्यात्म का अनुभव होने के साथ ही सारी भ्रांतियां टूट जाती हैं। फिर जैसे काली घटाओं के बीच से उन घटाओं के छटने से सूर्योदय हो जाता है, वैसे ही हमारे मोह माया के बंधन हटते हैं और वैराग्य हो जाता है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अध्यात्म का योग, आत्मा की ओर रुझान, ये अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य काया को पाने के बाद ही अध्यात्म की ओर रुझान हो सकता है, बाकी संभव नहीं। पशु का जीवन तो पूरी तरह से पशुवत ही होता है, वो तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पशु ही रहता है। गधा अपने जीवन में गणेश बनने की साधना नहीं कर सकता, वो गधा ही रहेगा, गधे की तरह पैदा हुआ, गधे की तरह जिएगा और गधे की तरह मर जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। पशु की तरह जीने वाला, जन्म लेने वाला इंसान इंसान की तरह जी करके भगवान की तरह मर सकता है। हमारे साथ ये व्यवस्था है, सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं। जब हमारे द्वारा ऐसा हो सकता है तो हमें वैसा करना चाहिए। लेकिन वह तभी संभव है जब हमारा रुझान भीतर की ओर हो जाए। बाहर भटकते 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 कितने जन्म व्यतीत हो गए, अपने निकट आ पाए क्या? नहीं आ पाए। अपने निकट आ जाते तो विकट से विकट संकट टल जाते।
लेकिन अपने निकट नहीं आने की वजह से जरा सा संकट भी विकट हो जाता है। इसीलिए रोज थोड़ी देर आंख मूंदने की साधना किया करो, थोड़ी देर ध्यान किया करो, थोड़ी देर अपने पास बैठा करो। भगवान के पास बैठ करके, भगवान के पास खड़े होकर के, जैसे भगवान बैठे हैं, जैसे भगवान खड़े हैं, वैसे ही बैठने और खड़े होने की नाटक नौटंकी किया करो। थोड़ी देर चलो भगवान के जैसे ही नाटक कर लेते। आज उनकी नकल करोगे, नकल करते करते अकल आ जाएगी। मैंने अपने कई सहपाठियों को मेरी नकल करके पास होते हुए देखा। अपने सहपाठी मेरी नकल करके पास होते हुए देखा। मेरे पास बैठ करके पूछते थे, विवेक बताना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख ले पेपर में भी कर रहा हूं, तू भी करते। नकल करते हुए पास होते हुए देखा मैंने, गजब हो गया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, कुछ ना आए भगवान की नकल करो। जब मेरा दोस्त मेरी नकल करके पास हो सकता है, तो यहां पर बैठे भक्त भगवान की नकल करके क्यों पास नहीं हो सकते हैं? गारंटी से पास होंगे। भगवान की नकल प्रारंभ कर दो। नकल करते करते अकल आ जाती। क्या आ जाती है? इसीलिए अच्छों की नकल करना बुरा नहीं है, बुरों की नकल मत करना, अच्छों की नकल करना, कोई बुरा नहीं। लोग अपने आप की सूरत शकल बिगाड़ लेते हैं। कुछ तो भी बन जाते हैं, ऐसे नहीं दर्पण के सामने आप अकेले हो और आदम कद का दर्पण हो, दरवाजे पूरी तरह से बंद हो, फिर देखो आपकी नौटंकी उस दर्पण के सामने। आदमी अपने वो सारे रूप प्रकट कर लेगा जो वो है भीतर से। भगवान बनने की कोशिश करो। अकेलापन कभी मिले तो अकेले में बैठ जाओ कि चलो आज बड़ी मुश्किल से एकांत मिला है, मैं दर्पण के सामने भगवान बन करके बैठ जाता हूं, पद्मासन लगा करके, हाथ पर हाथ रख करके, आंख मूंद करके देखूं तो सही कि मुझ में और भगवान में क्या अंतर दिखाई देता है। एक से लगोगे तुम, क्योंकि जवाब मिला था सोहम, तुम वही हो जो वह है। एक बार देखो तो सही उसकी नकल करके। यहां पर बैठे लोग हैं, मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुत्ते की आवाज निकालना आती है? कुत्ते की आवाज कौन निकाल सकता है? हैं? सब निकाल सकते हैं। बिल्ली की आवाज, कौवे की आवाज, किसने बोला मैं हूं? कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज, शेर की आवाज, सब आवाज आप निकाल लेते हो, गजब है। कभी तो अपने भीतर से भगवान की आवाज निकाला करो। थोड़ी देर बैठ करके ओमकार की ध्वनि से स्वयं के शरीर को तरंगायित किया करो। ऐसा भी तो किया जा सकता है। कुत्ते की आवाज तुम्हें आती है, डॉग की आवाज आती है। डॉग को उल्टा कर दे, DOG को GOD, उल्टा करते ही डॉग गॉड हो जाएगा। तुम्हारे भीतर से कुत्ते की नहीं, डॉग की नहीं, गॉड की आवाज निकलना चाहिए, परमात्मा की आवाज। ओ आवाज निकालो भीतर से, सारा शरीर रोमांचित हो, तरंगायित हो, एक एक रुआ रुआ खुल जाए भगवान की आवाज से। शरीर के हर रोम से वह ध्वनि प्रकट। अभ्यास करो, संभव है।
अरे भगवान तुम्हारे भीतर से प्रकट हो सकता है तो ये तो सिर्फ भगवान की ध्वनि की बात चल रही है, वो तो बड़ी सहजता से पैदा हो सकती है। लेकिन उस ध्वनि को प्रकट करना पड़ेगा, उस ध्वनि को भीतर से उद्भूत करना पड़ेगा। आज हम ओमकार की ध्वनि लगाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि केवल ज्ञानी होकर के हमारी ध्वनि ही ओमकारमय हो जाएगी। साथियों, उसी की जरूरत है। अभ्यास तो आज से करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि इनकी जरूरत क्या है, इन्हीं की जरूरत है, बाकी काम तो तुम्हारे द्वारा बहुत हो रहे हैं, नहीं किए जाने चाहिए तो भी किए जा रहे हैं। कभी भगवान की आवाज निकाल करके देखो, भगवान जैसा बैठ करके देखो, भगवान जैसी आंख मूंद करके देखो, भगवान जैसी रीढ़ की हड्डी सीधी करके देखो। ये करके देखो, खूब आनंद आएगा। प्रारंभ में कष्टकर हो सकती हैं, लेकिन बाद में वो हमारे कष्टकर नहीं, कष्ट हर हो जाएंगे, हमारे कष्टों को हरण करने वाली बन जाएगी। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी हमसे कह रहे हैं, परिसाहाद्य विज्ञाना दास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेने कर्मणा मासो निजरा। जहां पर अध्यात्म का योग होता है वहां कर्मों की निर्जरा होती है, और जहां कर्मों की निर्जरा होगी वहां मोक्ष होगा। सभी कष्टों को सहने की ताकत आएगी। अध्यात्म इतनी सामर्थ्य देता है, अन्यथा ये संभव ही नहीं था कि हमारे साधु संत इतने उपसर्ग और परिसहों को सहन कर सके। यदि सहन किया है और सहन कर सके हैं तो कोई तो वजह रही होगी, और वो वजह थी सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म योग से अपने आप को जोड़ लेने का। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हम अपने आप से जुड़े, थोड़ी थोड़ी देर ही सही आंख मूंद करके बैठने की आदत डालें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।